ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಸ್ಲಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ. ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ. ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಂದರಿ, ಮಾಡೆಲ್, ನಟಿ, ಜೊತೆಗೆ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್, ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ರಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಮಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2022 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೋ ಭಾರತೀಯವರು ಇವರು. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ. Namaste. Welcome to Star Kannada and Bangalore. Thank you so much. It's my first time in the city and I feel very very welcomed. So thank you so much. Yeah. आज आप मिस प्रोग्रेस इंडिया 2022 में भाग ले रहे हैं, इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कैसा दिख रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है. अपने कंट्री को कहीं पे भी रिप्रेजेंट करना एक बहुत ऑनर की बात होती है और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं बिल्कुल ये क्राउन वापस जीत के लाऊंगी इंडिया के लिए. मेरी पूरी कोशिश है. इसका प्रोसेस कैसा रहता है मिस इंडिया प्रोग्रेस जो है? जी ये सिर्फ एक ब्यूटी पैजेंट नहीं है, ये एक पर्पसफुल पैजेंट है. आपको एक पर्पस दिया जाता है और मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि मुझे ह्यूमन राइट्स के ऊपर अपनी कंट्री में कुछ करना है. और मैं हमेशा से ये चाहती थी कि जो ट्रांसजेंडर सोसाइटी है हमारी कंट्री में, उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता, उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं. और मैं हमेशा से चाहती थी कि कभी भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मैं उनके लिए एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर पाऊँ जहाँ पे उन्हें इज़्ज़त मिले जो हर इंसान को मिलती है. तो मेरा पर्पस ये है कि ट्रांसजेंडर सोसाइटी को इंडिया में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि वो एक नॉर्मल लाइवलीहुड हम सब की तरह जी पाएँ. हमारे वीक्षकों के लिए रचेल डेविड क्या है? व्यूअर्स के लिए रेचल डेविड दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सारे व्यूअर्स के लिए रेचल डेविड एक लड़की है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, जो अपने देश से बहुत प्यार करती है. और बाकी सारी लड़कियों की तरह मेरा भी सपना रहा है कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करूं. एंड आई हैव बिन अ नेशनल लेवल पावर लिफ्टर. तो स्पोर्ट्स के एरिया में मुझे डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन सर्व करना सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बात होती है. वो आपकी लाइफ में पर्पस लेके आता है. एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मैं सर्व कर सकती हूँ अपनी कंट्री के लिए, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए. सो माई कंट्री इज़ एवरीथिंग टू मी एंड आई विश द बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ माई कंट्री. रचेल डेविड, ऑलरेडी आप फिटनेस कोच है, मीन्स वेलनेस कोच है, और आप ट्रांसजेंडर के लिए कुछ अच्छे काम करने के लिए सुना. ये सभी कैसा स्टार्ट हुआ आपकी जर्नी में? मेरे फादर एक फ़िटनेस एंड वेलनेस कोच है, तो वो मुझे खुद उनसे मिला है. एंड इट्स अ वेरी स्मॉल स्टोरी. मैं रोज़ जब उनके साथ जिम जाती हूँ तब रेड लाइट पे कुछ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो जैसे कि आपको पता है कि नर्स सोसाइटी में जैसे होता है कि जो आपसे पैसे मांगते हैं और यू नो दे कम टू यू रेड लाइट्स पे. और मैंने हमेशा देखा है कि उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है. दे आर नॉट ट्रीटेड वेरी वेल. लोग धुतकारते हैं उन्हें, भगा देते हैं, बोलते कि आप जाओ यहाँ से, हमें आपको नहीं देखना. मैंने हमेशा अपने फादर को उनसे बहुत अच्छी तरीके से, प्यार से, जैसे कि इंसान से बात करी जाती है वैसे करते हुए देखा. और जिस तरीके से उन्होंने इंसानियत वापस दिखाई है, अगर आप प्यार से बात करेंगे तो आपको प्यार मिलेगा. एंड मेरा रिलेशनशिप उन लोगों के साथ ऐसा बन गया कि हर दिवाली पे हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, क्रिसमस पे देते हैं, गणेश चतुर्थी पे देते हैं. एंड वी हैव अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप रिलेशनशिप दैट वी शेयर विद ईच अदर. और वहीं से मैंने सोचा था कि मैं इस कम्युनिटी के लिए ज़रूर कुछ करूँगी. इनके लिए सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो लॉ के पास जाए या फिर कहीं पे भी जाए, सेफ्टी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है. एंड यू नो, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो ब्लैक बेल्ट इन कराटे एंड किक बॉक्सिंग. तो सेल्फ डिफेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी इंसान के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो. आपको सेल्फ डिफेंस, आपकी पर्सनल हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, मेंटल, फिज़िकल वेलबींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो किसी भी इंसान के लिए ये एक बेसिक चीज़ है जो उन्हें नहीं मिल पाती. तो उन्हें वो देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने एंड से इस चीज़ को, जो स्टिग्मा उनके ऊपर है, वो ख़त्म कर पाऊँ और उनको एक नॉर्मल लाइवलीहुड दिला पाऊँ. आगे की ज़िंदगी में आप एक्टर बनना चाहते हैं, कल के मैंने सुना था, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं?
मैं 10 साल की थी तब से मैं बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड आई ऑलवेज़ वांटेड टू बिकम एन एक्टर. मैंने हमेशा अपने आप को कैमरा के इस तरफ देखा है. सो आई हैव ऑलवेज़ लव्ड एक्टिंग. मैं थिएटर भी करती हूँ एंड बॉम्बे में भी जब मैं रह के आई थी तो अनुपम खेर की अकेडमी में मैंने 3 महीने बिताए थे वहाँ पे. एंड आई एम इन लव विद एक्टिंग. I feel I'm the most confident when I'm in front of the camera, and that's my world. So I've always wanted to be there. हमारे साउथ में भी काम करना चाहेंगे आप? Of course, definitely. I mean, मैं KGF की बहुत बड़ी fan हूँ. पुष्पा देख लीजिए आप. In fact, Mahesh Babu is my favorite South Indian actor. Wow. So yes, it is my dream to work in the movies and definitely in the South. Yes. मिस प्रोग्रेस इंडिया में जाने के वास्ते आपको कौन कौन ये अपॉर्चुनिटी दिलाया था आपके लिए? मैं पारफे इमेज कंसल्टिंग और बिया संधू जो नेशनल डायरेक्टर फॉर इंडिया हैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. उन्होंने मुझ में देखा कि मैं इस लायक हूँ कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एंड आई वांट टू गिव इट माय बेस्ट शॉट. और उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखाया तो मैं उनका भरोसा टूटने नहीं दूँगी. सो आई वांट टू थैंक देम. अभी जो ये पीजेंट है मिस प्रोग्रेस इंडिया में आप भाग लेने के बाद में इन केस आपने एक क्राउन जीता, आपको कैसा लगेगा? इसके बाद में क्या करेंगे आप? ऑफ कोर्स क्राउन जीत के बहुत अच्छा लगेगा और मैं जिन लोगों के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ मैं उनके लिए जीतना चाहती हूँ. और इसीलिए मैंने वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दिया है जहाँ पे मैंने एक नोएडा में ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है. और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये है कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इकट्ठा करके अपने लोगों को सेंसिटाइज करते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिलाते हैं. तो जैसे ही क्राउन अगर गॉड विलिंग मेरे पास आता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं ऑलरेडी जुड़ चुकी हूँ और मेरा काम ये रहेगा कि मैं अपने उस इमेज को यूज़ करके इन सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिलाऊं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दिलाऊं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्किल सेट लर्निंग होती है जहाँ पर आप चीज़ें सीख के अपने लिए एक लाइवलीहुड कमा सकते हो, चाहे वो ब्यूटी फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हो, एजुकेशन इंडस्ट्री में हो. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को रीच आउट करना, इनकी रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाना क्योंकि हर जगह इनकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 1% है. करेक्ट. उससे ज़्यादा नहीं है. तो वो परसेंटेज हमें बढ़ानी. तो मेरा मेन पर्पस ये होगा. हमारे साथ है नेशनल डायरेक्टर बिया जी, उनसे भी बात करेंगे. आइए बिया जी को ज़रूर बुलाएंगे, साथ में बात करेंगे. नमस्ते बिया जी. Yes. Thank you so much. So I want to take this opportunity to let you know that I have been in touch with Rachel now for almost 3 years, and I actually wanted to take her last time. If you remember, Rachel, I wanted to take you to Italy last time, but she was preoccupied with a lot of things that she was doing at that time. So finally this year we have selected Rachel as Miss Progress India 2022. She will be representing our country, India, in Italy for Miss Progress International 2022, and I am very, very confident that she has worked really hard towards her human right project. She has worked very, very closely with the transgender community. She's actually associated herself with with a organization which she is helping as we speak. She's already joined them and she's helping them. So I'm very, very confident that she is going to come back with the crown this year, and she has worked very hard and she's still working very hard. So all the very best and see you all soon in Italy. Thank you so much.